हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार यादव। देखिए, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले हम बात करते हैं, हमारे पास दो सेल्स हैं, जब हम उनको सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज ग्रुपिंग की यहाँ पर हम बात करते हैं। सो लेट टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2। मान लेते हैं हमारे पास दो सेल है, एक सेल का ईएमएफ E1 है, एक सेल का ईएमएफ E2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो गया। आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में मतलब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये कनेक्टेड है। लेट VA VB VC बी द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ABC। तो VA यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है A पॉइंट पर, P पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस VB है, और C पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस है VC। सो इन दैट केस, अगर आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B पॉइंट के बीच में यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का VAB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। तो देखिए, यहाँ पर एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसमें से यहाँ पर I करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, और ये जो भी आपका सर्किट होगा, सर्किट से मूव करके वापस आएगा। ठीक है, तो वापस I करंट ही आएगा, सिंस सीरीज में है तो करंट यहाँ पर सेम होगा। तो I करंट यहाँ पे आया, और इस तरीके से यहाँ पर ये I करंट जो है सर्किट में मूव करता रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो एक सिंगल सेल के केस में इसका EMF हो गया E1। सो EMF माइनस करंट इसमें फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। सो फॉर्मूला बन गया हमारे पास VAB इक्वल्स टू E1 माइनस IR1। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ B और C पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पर हमारे सेल का EMF E2 है, तो E1 की जगह हो जाएगा E2, करंट सेम रहेगा सीरीज में I, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R2। सो VBC, B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VB माइनस VC इज इक्वल्स टू E2 माइनस IR2। अब देखिए, यहाँ पर अगर मुझको निकालना है A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 2 में से। तो VA माइनस VB, VA माइनस VB, सॉरी यहाँ पर हमने दोनों को प्लस किया है। सो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। तो यहाँ पर VB से VB कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा VA माइनस C, जो कि हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। इस साइड को हम माइनस करेंगे तो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E1 और E2 को मैं साथ लिख लेता हूँ, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2। दोनों में से यहाँ पर माइनस I जो है वो कॉमन आ जाएगा, माइनस I कॉमन आ जाएगा, इधर R1 बचेगा, इधर माइनस I कॉमन आ गया तो प्लस R2 बचेगा। तो माइनस IR1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अभी हम इसको कंपेयर करते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो AC के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट EMF होगा और जो इक्विवेलेंट यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और अगर हमारे पास इसी तरह के जो हमने दो सेल्स कनेक्ट किए हैं, अगर इस तरह से हमारे पास n सेल्स है, तो n सेल्स के केस में अगर वो सीरीज में कनेक्ट है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 अप टू EN। सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 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 अप टू RN। तो जितने भी सेल्स है, मतलब जो हम सीरीज, जैसे हमने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का किया था इन केस ऑफ सीरीज कम्युनिकेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सिमिलर हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बना है इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे दो जो सेल्स थे, इनका टोटल EMF E1 और E2 है, तो इनको हम हटा के एक अकेला सेल लगा सकते हैं जिसका EMF होगा E इक्विवेलेंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 है, इसका R2 है, तो कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ओके, so from here we can say that the equivalent EMF of series combination of cell is equals to sum of their individual EMF। कि भाई जो equivalent EMF आता है वो सम आ जाएगा इंडिविजुअल EMF ऑफ सेल्स, जितने भी हमारे सेल्स है उनका हम सबका जो EMF है उनका हम सम कर देंगे, और वहां पर हमें इक्विवेलेंट EMF निकल जाएगा। सिमिलरली इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। कि जितने भी आपके पास सेल है सबका आप इंटरनल रेजिस्टेंस का इंडिविजुअली सम कर दो, और आपके पास इक्विवेलेंट यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट है कि इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, देन E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 माइनस E2 एंड R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखिए, अगर जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वहाँ पर हमारा जो E इक्विवेलेंट है वो जाएगा E1 माइनस E2 और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। तो इस पर तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन जो E इक्विवेलेंट है वो E1 माइनस E2 हो जाएगा। मतलब अगर सेल्स जो है यहाँ पर उल्टे कनेक्टेड है तो उस केस में हम E1 प्लस E2 फॉर्मूला ना लगा के E1 माइनस E2 का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा। अगर देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल से पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्टेड है तो वो वहाँ पर हमारा नॉर्मली है। अगर एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट है तो उस केस में जो हमारा ये फॉर्मूला है ये अलग हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल से यहाँ पर इसको समझते हैं। तो सपोज हमारे पास दो सेल्स हैं, ये हमारे पास एक पहला सेल है और ये हमारे पास एक दूसरा सेल है। तो एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये 4 वोल्ट का है और ये यहाँ पर 3 वोल्ट का है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर है 1 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 1 ओम। तो यदि आपको यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो वो कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मतलब 1 प्लस 1, सो दिस इज 2 ओम। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अगर आपको इक्विवेलेंट EMF निकालना है तो फॉर्मूला है E1 प्लस E2, तो ये कितना हो जाएगा, E1 है यहाँ पर 4 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 7 वोल्ट। तो मतलब आप इन दोनों को हटाकर अकेला सेल लगा सकते हैं जिसका EMF हो यहाँ पर 7 वोल्ट। ओके, फिर अगर ये जो सेल्स है ये इस तरह से कनेक्ट है कि एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है, मतलब ये अपोजिट ऑर्डर में यहाँ पर कनेक्ट है। वही है हमारे पास 4 वोल्ट और 3 वोल्ट, ये भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम है। सो इन दैट केस अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो कुछ फर्क नहीं होगा, 1 प्लस 1 2 ओम ही होगा वो। और यदि आपको यहाँ पर E इक्विवेलेंट निकालना है, E इक्विवेलेंट यदि आप यहाँ पर निकालोगे तो जो E इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा, E इक्विवेलेंट विल बी E1 माइनस E2। तो यहाँ पर E1 आपका 4 माइनस 3, तो ये हो गया यहाँ पर 1 वोल्ट। तो मतलब ये जो है आपके दोनों सेल्स है, ये इफेक्टिव जो यहाँ पर आपको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो आपको 1 वोल्ट की इफेक्टिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जबकि अगर आपने इसको इस ऑर्डर में कनेक्ट किया है तो आपको जो इफेक्टिव वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो यहाँ पर आपको 7 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर आपको इफेक्टिव वोल्टेज 1 वोल्ट का मिलेगा। सो नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हमारे पास इस तरीके से ये 4 सेल्स हैं, ये कनेक्टेड है और यहाँ पर देखिए क्या है कि भाई ये जो 3 सेल है ये तो सेम ऑर्डर में कनेक्ट है, बट ये जो दूसरा सेल है ये अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल्स टू, जो आपको इक्विवेलेंट EMF मिलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4। जो भी सेल आपके अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट है उसको आप माइनस कर दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 10। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 10 0 वोल्ट। मतलब ये जो सेल है ये आपको नेट पोटेंशियल कितना प्रोवाइड करेंगे, 0 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल है वो 0 होगा, कोई भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ओके, वहीं अगर आपको निकालना है R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 ओम का। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाहे सेल किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर आपके पास कनेक्ट हो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।